Hello students, in this video we are going to start off with a new chapter, that is mole concept. Okay, so what do we mean by mole concept? Acha, now mole is a word something that you might have studied in 9th or 10th standard. 9th 10th standard में आप लोगों ने mole ये word पढ़ा हुआ है. Okay, now when I say mole concept, ये mole concept आता कहाँ से? See, if you look at any substance, okay, आप इस सब्सटेंस को ब्रेक करते जाओ, इवेंचुअली यू विल गेट अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, द मोस्ट बेसिक पार्टिकल. आप इसको सबसे आप कह सकते हो बेसिक पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस, बेसिक पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस. ओके, ना ये बेसिक पार्टिकल क्या होता है? व्हाट इज दिस बेसिक पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस? सो लेट्स से इफ यू हैव अ कंपाउंड एलिमेंट, लेट्स से इफ यू हैव एन एलिमेंट, तो एलिमेंट का सबसे बेसिक पार्टिकल होता है एटम, या कुछ केसेस में इट इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल. जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है उसका सबसे बेसिक पार्टिकल. एंड इफ यू हैव अ कंपाउंड, तो किसी भी कंपाउंड का सबसे जो बेसिक पार्टिकल होता है, दैट बेसिक पार्टिकल इज अ मॉलिक्यूल. ओके, सो से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एन आयरन ब्लॉक, ओके, आपके पास ये आयरन ब्लॉक है, या आयरन ब्लॉक को आप ब्रेक करते जाओ, ये कट मारते जाओ, अराउंड 92 कट्स अगर जो आप मारते हो, हाफ कर करके रफली 92 कट्स मारते हो. मान लो ये एक पेस्ट्री के साइज जितना आपके पास आयरन ब्लॉक है. ओके, चॉकलेट पेस्ट्री जो होती है ना, उस साइज का मान लो आपके पास आयरन ब्लॉक है, एंड उस पे 92 कट्स मारने के बाद यू विल रीच अ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, एंड दैट स्मॉल पार्टिकल विल बी एन एटम. सो एटम ऑफ आयरन. Okay. Similarly, if you have what do you say? If you have water, okay. Now, if you look at the most basic particle of water, सबसे छोटा water का जो particle है, that is basically H2O molecule. So what we find over here is any substance, कोई भी substance होने दो, हर एक substance जो है वो एक बेसिक पार्टिकल से बना हुआ है. दैट बेसिक पार्टिकल कैन बी एन एटम और इट कैन बी अ मॉलिक्यूल. ओके, नाउ नॉर्मली व्हेन आई से 10 kgs ऑफ, आप मान लो बाजार में कुछ खरीदने जा रहे हो, मान लो कि आप बाजार में टमाटर खरीदने जा रहे हो, तो ये नॉर्मली से कि अरे आपको 2 kgs चाहिए या 1 kgs चाहिए, यू मेजर इट इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम्स. मान लो आप बाजार में दूध खरीदने जा रहे हो, तो व्हेन यू गो एंड बाय मिल्क, तो आप जो दूध खरीदते हो दैट इज इन टर्म्स ऑफ लीटर्स. आप लीटर्स के टर्म्स में खरीदते हो, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, करेक्ट. अच्छा, उसी तरह से किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने का और एक तरीका होता है. किलोग्राम तो एक हुआ ही, लीटर्स तो एक हुआ ही, बट किसी भी सब्सटेंस को या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने का और एक तरीका होता है, दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, सो ऐसा होता है ना, मान लो कि आप आम खरीदने जाते हो, तो आप नॉर्मली आम जो है, मैंगोज, व्हेन यू बाय मैंगोज, आप डजन के भाव में खरीदते हो. ओके, आप बोलते हो 2 डजन चाहिए, 3 डजन चाहिए, 1 डजन चाहिए. ओके, आप बुक्स, नोटबुक्स खरीदने जाते हो, तो आप जब ईयर के स्टार्टिंग में बुक्स खरीदने जाते हो, तो दुकानदार हमेशा आपको पूछता है ना, शॉपकीपर आस्क्स यू कि 1 डजन बुक दे दूं, 1.5 डजन बुक्स दे दूं. सो बेसिकली डजन इज वन ऑफ द यूनिट्स which is measured in terms of number of particles. So when I say 1 dozen, so 1 dozen is basically 12 particles. This is something that you know. Okay. Now उसी तरह से ये जो मोल होता है, मोल is another unit similar to dozen. Mole is another unit to measure number of particles. Okay, to measure number of particles. So when I say 1 mole simply means 6.023 into 10 raised to 23 particles. यह हद बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा नंबर है. ओके, अच्छा, ये बड़ा नंबर हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं. बिकॉज पार्टिकल साइज में बहुत छोटे होते हैं, तो मान लो कि ये एक आपकी चाबी है. ओके, यू हैव अ की. इतने से चाबी के अंदर भी करीबन 10 रेज टू 22 से 10 रेज टू 23 पार्टिकल्स होंगे. तो आप डजन के इसमें नहीं कह सकते, आप डजन के इसमें ये पार्टिकल्स गिन नहीं सकते, क्योंकि पार्टिकल्स इनन्यूमरेबल है, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है.
तो इतने पार्टिकल्स जब होता है तब डजन इज अ वेरी वेरी स्मॉल यूनिट. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू यहां से मुंबई का डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बोलोगे? सर 70 किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर्स. आप मिलीमीटर्स में आंसर नहीं देते ना. आप मिलीमीटर्स में आंसर क्यों नहीं देते? आप बोलोगे सर मिलीमीटर तो बहुत छोटा यूनिट हुआ. जब बड़े डिस्टेंसेस मेजर करते हो तो हमें किलोमीटर यूज करना होता है. उसी तरह से कि यहाँ पे पार्टिकल्स इतने ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर कि डजन जो होता है दैट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट. हमें बड़ा यूनिट चाहिए होता है and that bigger unit is 1 mole. Okay, so please remember this, 1 mole is always equal to 6.023 into 10 raised to 23 particles. ये एक ही definition है मोल का और कोई definition नहीं है. This is the only definition. ठीक है, there is no other definition. Please remember this. Fine. Now we will proceed ahead. Okay, so if I give you मान लो कि ये इतने पार्टिकल्स है और मैं आपको पूछूं कि ये कितना डजन हुआ, तो आप क्या करोगे? आप काउंट करोगे इनको 1 2 3 4 5 6. सो आप क्या कहोगे? नंबर ऑफ डजन्स is equal to number of particles, that is 6, divided by which number? What will you do? You will divide it by 12 and you will get the answer as half. So you will say कि ये आधे डजन पार्टिकल्स है, हाफ डजन. करेक्ट. उसी तरह से अगर जो आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय दिस नंबर 6.023 into 10 raised to 23. नाउ ये जो नंबर होता है 6.023 into 10 raised to 23, इस नंबर को कहा जाता है अवोगाड्रोस नंबर या अवोगाड्रोस कांस्टेंट या अवोगाड्रोस नंबर. ओके, एंड इस अवोगाड्रोस नंबर को गोइंग फॉरवर्ड वी विल राइट इट एज n0. हम लोग अब हमेशा n0 लिखेंगे. सो अच्छा, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज रिटन एज स्मॉल n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल N. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. नंबर ऑफ मोल्स इज स्मॉल n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कैपिटल N, एंड ये अवोगाड्रो नंबर है, दिस इज n0. सो दिस बिकम्स, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n0. ओके, अच्छा, नाउ लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग. आई होप यू हैव अ बुक एंड अ पेन विथ यू. आप मूवी की तरह इसको नहीं देख रहे हो. बुक एंड अ पेन लेके बैठो. हर चीज जो मैं कहता जाऊंगा आपको उसको नोट करते जाना. यू हैव टू नोट डाउन एवरीथिंग. अच्छा, ये जो मोल कंसेप्ट है समझने के लिए इट इज अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, बहुत सिंपल टॉपिक, बट इसमें ना बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मार्क्स जाते हैं. द रीजन इज बिकॉज कि इसके अंदर धीरे धीरे इतने ज्यादा फॉर्मूलेज आते जाएंगे कि आप फिर भूलना स्टार्ट करोगे. ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, बायो के लिए या मैथ्स के लिए आपको हमेशा एक फॉर्मूला शीट बनानी है. You have to create a formula sheet. It will not be a formula book, it will be a formula sheet. एक ऐसे A4 साइज पेपर होगा, उस पेपर के ऊपर आप छोटे छोटे, एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाता है, इनिशियली तो आप बुक में सारी चीजें अच्छे से नोट डाउन करोगे, बट एक बार ये खत्म हो जाता है देन यू विल टेक अ शीट. ओके, एंड छोटे छोटे फॉन्ट साइज में आप इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज जो है वो सारे फॉर्मूलेज आप इस पेपर के अंदर लिख दोगे. एंड वेन एवर यू सॉल्व क्वेश्चन, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे आप तभी सॉल्व करोगे अगर जो ये शीट आपके साथ हो, उसी के बाद आप सॉल्व करोगे. इफ यू डू नॉट मेक दिस शीट देन प्लीज डू नॉट सॉल्व क्वेश्चंस. ओके, ये शीट का एडवांटेज क्या होता है? ये शीट का एडवांटेज ये होता है कि इवन दो आपको फॉर्मूलेज याद हो, बट जब बार बार आप इस शीट को रेफर करोगे तो बार बार आप इन फॉर्मूलेज को देखोगे, एंड फॉर्मूलेज को देखने के बाद बार बार वो अपने आप से आपके माइंड में फिट होते जाएंगे. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस. फर्स्ट नोट डाउन एवरीथिंग प्रॉपरली, देन क्रिएट अ फॉर्मूला शीट, एंड यू कैन डू आफ्टर एवरी लेक्चर. मतलब आज मान लो आपने लेक्चर देखा, फिर आपने एनसीईआरटी बुक से आपने ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, तो इस लेक्चर के जो जो फॉर्मूलेज है वो छोटे छोटे एकदम छोटे साइज में शीट में ऐड करते जाओगे. सो जैसे जैसे आप रोज लेक्चर देखते जाओगे आप नोट्स तो बनाओगे ही, साथ में आपकी जो फॉर्मूला शीट है ये फॉर्मूला शीट को भी आप
अपडेट करते जाओगे, यू विल ऑल्सो अपडेट योर फॉर्मूला शीट, ठीक है, ताकि बाय द टाइम मेरा आखिरी लेक्चर होता है इस चैप्टर का, आपकी फॉर्मूला शीट भी रेडी हो जाएगी। ओके फाइन। अच्छा, अगर जो लेजी हो, आलस कर रहे हो, तो अभी जेई और नीट छोड़ दो, मतलब जेई नीट सीईटी फिर आपसे वो नहीं हो पाएगा। ओके, प्लीज लीव योर लेजीनेस। ओके, अब पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो ढंग से पढ़ाई करो, जिससे स्कोर आता है उसी तरह से आपको पढ़ना है। ओके, खुद के तरीके मत अप्लाई करो, जो हम बोलते जाएंगे आपको वो चीजें करती जानी है। फाइन। अच्छा, एवरी डे प्लीज डोंट थिंक कि एवरी डे वी विल चेक योर फॉर्मूला शीट और समथिंग। सी, करियर आपका है, लाइफ आपकी है, एग्जाम आपको देनी है, वी आर ओनली मेंटोर्स और गाइड्स फॉर यू। आप कहीं पे अटकते हो, आप हमें पूछो, हम आपको हेल्प आउट करेंगे। बट आप अगर जो ये सोचते हो कि मैं रोज आपकी फॉर्मूला शीट चेक करूंगा, तो वो 2 साल के लिए पॉसिबल नहीं है। खुद से ही मोटिवेशन क्रिएट करो और एक हैबिट बना दो, सारे सब्जेक्ट्स के लिए हैबिट बना दो। ओके फाइन। सो अब आपको ये पहला फॉर्मूला समझ में आ चुका है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, अब इसके बाद जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे और नेक्स्ट फॉर्मूले पे। ओके, Now we know that every particle is extremely small, बहुत बहुत छोटा पार्टिकल होता है। ओके, सॉरी फॉर द पॉज। फाइन। सो वेयर वाज आई? यस, ये एक पहला फॉर्मूला हो गया। अब नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट रिलेशनशिप, दैट इज बेसिकली मास ऑफ वन एटम और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन एटम और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। Now we know that ये वन एटम या वन मॉलिक्यूल दिस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ये बहुत ही छोटा होता है। एंड बिकॉज ये बहुत ही छोटा होता है, इसका जो मास होता है दैट मास इज नेग्लिजिबल। ओके, मास ऑफ वन एटम और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। ओके फाइन। सो हाउ डू यू मेजर द मास ऑफ वन एटम और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल? कौन से यूनिट्स में आप मेजर करोगे? सी किलोग्राम्स। सो इफ आई वांट टू टेल यू कि मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कितना होता है, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, ओके, आई गेस 0. 167 ऐसे कुछ तो किलोग्राम्स होता है। दिस इज बेसिकली मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। सो यू सी किलोग्राम कितना, मतलब किलोग्राम इज अ टू लार्ज यूनिट, ये बहुत बड़ा यूनिट होता है किलोग्राम हाइड्रोजन एटम का मास में। ऐसा तो होता नहीं ना, आप सोना खरीदने जाते हो या पनीर, सोना खरीदने मान लो आप जाते हो मार्केट में, तो आप क्या बोलते हो, यार 5 ग्राम दे दो, 2 ग्राम दे दो। आप ऐसा तो नहीं कहते ना किलोग्राम्स में दे दो, राइट? क्योंकि किलोग्राम इज अ वेरी लार्ज यूनिट टू मेजर गोल्ड, ओके, टू मेजर द मास ऑफ गोल्ड। सो व्हाट वी नाउ यूजुअली डू इज वी यूज अ स्मॉलर यूनिट। आप ग्राम या तोला जो है दैट इज 10 ग्राम्स, आप वो यूनिट्स यूज करते हो। उसी तरह से अगर जो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को आप किलोग्राम्स में मेजर करोगे, तो किलोग्राम्स में मेजर करोगे तो किलोग्राम इज अ वेरी लार्ज यूनिट, आपको आंसर जो आएगा वो इतना छोटा आंसर आएगा। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोग एक नया यूनिट, वी यूज अ स्मॉलर यूनिट दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, और अब हम लोग यूनिफाइड मास यूनिट ऐसे कहते हैं, मास यूनिट। सो ये यूनिफाइड मास यूनिट होता है यू, एटॉमिक मास यूनिट होता है AMU, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, हाउ डू यू मेजर मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ AMU या U? आप इन टर्म्स में इसका मास कितना होगा, तो वो समझने के लिए पहले तो हमें AMU कितना होता है या U कितना होता है ये डिफाइन करना होगा। सो व्हेन वी टॉक ऑफ वन AMU, okay, this is equal to 1/12 times the mass of carbon atom. अच्छा,
नाउ कार्बन एटम, कार्बन के भी दो टाइप्स के एटम्स होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। आप लोगों ने आइसोटोप्स ये पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने 9th या 10th स्टैंडर्ड में आइसोटोप्स पढ़ा होगा। आइसोटोप्स क्या होता है? दीज आर द एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर, same atomic number but different atomic mass number, different atomic mass number. Okay, so when we talk of carbon atoms, there are two types of carbon atoms. One is C12, second one is C14, C12 and C14. Okay, now when I say 1 AMU, 1 AMU is defined as 1 by 12 into mass of carbon atom. So then exactly it is which carbon atom? It is this carbon atom. So mass of C12 carbon atom, that is how you define 1 AMU. Okay. Ab AMU is also written as 1U. So 1U is same as 1 AMU. Okay. So when we talk of mass of one hydrogen atom, it is found that mass of one hydrogen atom is equal to 1 by 12 times mass of one carbon atom. Okay. So but 1 by 12 ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है। हाँ, मतलब देयर इज नो एज सच व्हाट डू यू से, फिर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, बट इनिशियली दिस थिंग वाज फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली दैट मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 by 12 times mass of one carbon atom. This was found out experimentally. But 1 by 12 into mass of one carbon atom, 1 by 12 into mass of carbon atom, this is nothing but 1 AMU. Correct? इसी को हम लोग 1 AMU या 1 U कहते हैं. So therefore mass of one hydrogen atom is equal to 1 AMU or 1 U. इसी तरह से अलग अलग जो एटम्स हैं उनके मासेस फाइंड आउट किए गए। सो जैसे फॉर एग्जांपल मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, नाउ इट वाज फाउंड दैट मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 टाइम्स दिस नंबर, 1 by 12 into mass of one carbon atom. So this now becomes equal to 16 AMU or 16U. Okay. So ऐसे कर करके हम लोगों ने सारे जो एटम्स है, मतलब सारे एलिमेंट्स जो है, देयर आर 118 एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट जो है वो एटम से बना हुआ है। तो इस तरह से 118 अलग अलग जो एटम्स है प्लस उनके जो आइसोटोप्स है, इन सबके मासेस हम लोगों ने मेजर किए। हम मासेस मेजर करने के बाद हमें एक पैटर्न आइडेंटिफाई हुई। सो जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, आई विल जस्ट राइट डाउन द एलिमेंट, एंड आई विल राइट डाउन व्हाट इज द मास दैट वी गॉट, उस एलिमेंट का हमें मास कितना मिला। सो जैसे एलिमेंट एंड इट्स मास in AMU. Okay, so हाइड्रोजन के केस में it was very close to 1. Okay, कार्बन के केस में तो it is basically 12. ऑक्सीजन के केस में it was very very close to 16. Exactly 16 नहीं था, but it was very close to 16. Okay, नाइट्रोजन के केस में it was very close to 14. Okay, now if you look at these numbers 1, 12, 16, 14, there is something called as atomic mass number, जो आपको पता ही है। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। करेक्ट? सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 1 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर 16 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 14 होता है। सो इट वाज फाउंड आउट दैट व्हाट वी रियलाइज्ड वाज, हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि द मास ऑफ वन एटम is always equal to, or it is very close to, okay, if not equal to, it is very close to atomic mass number into AMU.
atomic mass number into AMU. So it was found out that mass of one atom was always very close to this number, atomic mass number AMU. So AMU is basically the units. So say for example, mass of one iron atom, when we talk of iron, mass of one Fe atom is equal to atomic mass number of iron. Iron का atomic mass number होता है 56. So this is equal to 56 AMU or 56U. ठीक है. So I hope you have understood this. Okay, I repeat it. Mass of one atom, it was found out that mass of one atom was always close to this number. Okay. Okay. Now mass of one atom को ही कहा जाता है atomic mass. So atomic mass is always equal to atomic mass number. Atomic mass number is number of neutrons plus number of protons. इसी को हम लोग कहते हैं atomic mass number. And so mass of one atom is always equal to your atomic mass number expressed in AMU. Okay, fine. Now normally हम लोग one atom से कभी भी deal नहीं करते. We always deal with many number of atoms. Okay. And for many number of atoms हम लोग normally जो unit use करते हैं that is always moles. Moles is something that we use. Now it was found that mass of one mole okay, of any atom, this is nothing but mass of one mole is how much? 6.023 into 10 raised to 23 atoms is always equal to, this is always equal to atomic mass number. Okay, it is always equal to atomic mass number into grams. So it was found that mass of one mole of any atom, is always equal to atomic mass number in grams. Okay, let me give you a few examples. So mass of one mole of Fe atoms will be equal to atomic mass number. Atomic mass number of iron is 56. So it will be equal to 56 grams. By the same logic, mass of one mole of oxygen atoms. Mass of one mole of oxygen atoms will be equal to 16 grams. ओके क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर जो होता है दैट इज 16. उसी तरह से मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, this will become equal to, nitrogen का atomic mass is 14, so this will be equal to 14 grams. Okay, so basically this is how you will find out mass of one mole of atoms. So this is another relationship that you need to remember. Okay, okay, now we have looked at 2 to 3 relationships till now. बस अब अभी हमें ये नहीं पता कि AMU और ग्राम्स के बीच में क्या कन्वर्जन होता है. हाउ डू यू डिफाइन AMU या 1 AMU and 1 gram? What is the relationship between those two units? Okay, so now 1 AMU is always equal to, you have to remember this, 1 AMU is always equal to 1 upon Avogadro's number grams. ये कन्वर्जन होता है. This is the conversion. Okay, so 1 AMU is equal to 1 by N0 grams. So if you want to find out mass of one atom, मैंने आपको कहा है ऊपर, mass of one atom is always equal to atomic mass number expressed in AMU. Okay, so अगर जो आपको मास ऑफ वन एटम ग्राम्स के टर्म्स में फाइंड आउट करना है तो ये आप कैसे करोगे?
Okay, so let me do this. Let's say for mass of one oxygen atom, हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा था मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 AMU, but I know that 1 AMU is equal to 1 by N0 grams, so this becomes equal to 16 upon N0 grams. ठीक है. Now if you look at this 16 is atomic mass number. This is atomic mass number. So this 16 is same. This is your atomic mass number. So now I can write, एक मैं जनरल फॉर्मूला लिख सकता हूं. वो जनरल फॉर्मूला ये होगा, mass of one atom of any element is simply equal to atomic mass number divided by Avogadro's number, that is N naught, divided by Avogadro's number grams. ठीक है. So when I say mass of one atom of any element, mass of one atom of any element is always equal to the atomic mass number divided by Avogadro's number. So अगर जो आपको ग्राम्स में किसी भी एटम का मास चाहिए तो this is the formula that you will use. आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. ठीक है. सो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा हुआ एक बार फटाफट देख लेते हैं. सो हम लोगों ने स्टार्ट किया था हाउ डू यू डिफाइन वन मोल. इट इज कलेक्शन ऑफ दीज मेनी पार्टिकल्स. उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या रिलेशनशिप होती है. सो इसके लिए ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा. इसके बाद हमने देखा हाउ टू फाइंड आउट मास ऑफ वन एटम. सो मास ऑफ वन एटम के लिए हमने कहा कि किलोग्राम इज अ वेरी वेरी स्मॉल यूनिट. तो हम लोगों ने एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन किया था. एटॉमिक मास यूनिट जो है वो हम लोगों ने डिफाइन इस तरह से किया हुआ. दिस इज हाउ वी डिफाइंड एटॉमिक मास यूनिट. ओके. अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने एटॉमिक मास यूनिट को और एक तरह से डिफाइन किया. लेट मी राइट इट ओवर हियर. सो 1 AMU is equal to 1 by Avogadro's number expressed in grams. So AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है. प्लीज रिमेंबर दिस, केमिस्ट्री में हम लोग हमेशा मास ग्राम्स में देंगे. वी विल नेवर टेक इट इन किलोग्राम्स. ओके. देयर आर ओनली फ्यू केसेस व्हेन वी विल टेक मास इन किलोग्राम्स, जो मैं आपको बताऊंगा. बट व्हेन आई डोंट से एनीथिंग, इट मींस केमिस्ट्री में जो मास है वो हमेशा ग्राम्स में अज्यूम किया गया है. ओके. नाउ फिर हम लोगों ने, सो वंस वी हैव डिफाइंड AMU, फिर हम लोगों ने इंडिविजुअल एटम्स के मासेस देखे एंड इट वाज फाउंड आउट दैट कि मास ऑफ वन एटम इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर टाइम्स AMU. ओके. नाउ इसके बाद फिर हम लोगों ने मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम देखा. इट वाज फाउंड आउट दैट मास ऑफ वन मोल इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. ओके. हम लोगों ने फिर ये देखा 1 AMU is 1 upon N0 grams and mass of one atom of any element, one atom का जो mass है that is always equal to atomic mass number divided by Avogadro's number in grams. Okay. Now ये सारे फॉर्मूलेस आप देख रहे हो धीरे 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 फॉर्मूलेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं. यहाँ पे तो हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स अब तक लाया ही नहीं है. We are only talking about atoms. Okay. So now there are few more formulas that let me write over here. फिर हम लोग ये लेक्चर एंड कर देंगे. सो ओके, सबसे पहले ये है कि हमें ये पता है कि मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर इन ग्राम्स. ओके. Now if you have 2 moles of atoms, मान लो आपके पास 1 मोल के जगह पे if you have 2 moles of atoms, तो आप क्या करोगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे. सो उसी तरह से मास ऑफ n moles of atoms is simply equal to n into atomic mass number. Okay, in grams.
मास को के लिए हम लोग m ये यूज करते हैं. सो अब आपको हमेशा ये याद रखना है, m is equal to n into a. So number of moles is equal to mass divided by atomic mass. Okay. now number of moles का हम लोगों ने पहले भी एक फॉर्मूला देखा था. पहले जो एक फॉर्मूला देखा था that was number of particles upon Avogadro's number. Now this is another formula, number of moles is equal to mass upon atomic mass. This is your second formula. ठीक है. Now ये सेम फॉर्मूलेस जो एटम्स के लिए एप्लीकेबल है, ये सेम फॉर्मूलेस मॉलिक्यूल्स के लिए भी एप्लीकेबल है. सो अच्छा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल is equal to molar mass, which is normally written using capital M, molar mass into AM, which is also equal to molar mass upon Avogadro's number expressed in grams. Okay. Now इस लेक्चर के अंदर for next 2 more minutes मैं आपको कुछ और फॉर्मूलेस दे दूंगा. नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलेस, तो आपको ये समझ में आ जाएगा. ओके. सो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोलार मास डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर इन ग्राम्स. ओके. नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which is capital N divided by Avogadro's number, it is also equal to number of moles. Now ऊपर जो हम लोग लिख रहे थे that was number of moles of atoms. Now these would be number of moles of molecules. ठीक है. So which is small n. number of moles के लिए हम लोग हमेशा small n लिखते हैं. So small n is equal to capital N upon n0. आप लोग कहोगे कि सर ये फॉर्मूला तो हमने पहले देखा हुआ है एटम्स के लिए. एग्जैक्टली ये सिमिलर फॉर्मूला है. ओके. इसके बाद I can also write this number of moles N is simply equal to total mass divided by molar mass. That is small m upon capital M. When you are doing it for atoms आप atomic mass देते हो, but when you are doing it number of moles of molecules जब होता है तो उस केस में आप molar mass देते हो. What you consider is molar mass. Okay. Now there is another word for it. वो another word आपको याद रखना है बस. So moles of atoms के लिए बहुत बार word use किया जाएगा gram atoms. So gram atoms is same as moles of atoms, and moles of molecules के लिए gram molecules ये word use किया जाएगा. So this is same as this. ठीक है. We will end over here.